सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में कैसे करना है हमें वो देखेंगे, और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। बेसिकली पूरा न्यूमेरिकल पार्ट जो है हमारे पास देखेंगे। व्हाट इज़ मटेरियल कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में जितना भी मटेरियल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर में क्या लगता है? आपका वुड लगता है, तो वुड इज़ द मटेरियल फॉर फर्नीचर। ठीक है। तो उसी को, उस वुड की जो कॉस्ट आएगी उसी को क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है इट इज द आइडियल क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स अ कंपनी शुड परचेज टू मीट इट्स डिमांड। मतलब कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदना होता है वो एक बार में कितना खरीदे। दैट मीन्स कंपनी क्या करती है? रॉ मटेरियल परचेज करती है फॉर द प्रोडक्शन, तो उसी रॉ मटेरियल की कितनी यूनिट्स परचेज करे एट अ टाइम, उसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सिंपली। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं देखेंगे। इसको हम शॉर्ट में ईओक्यू भी कहते हैं, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में 2AO अपॉन में C, वेयर ए स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड मीन्स पूरे साल में कितनी डिमांड है रॉ मटेरियल की उनको। ओ इज़ द ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब एक बार ऑर्डर करने में कितना कॉस्ट आती है उनकी। आगे देखेंगे। सी इज़ द कैरिंग कॉस्ट, मतलब उस जो हमने स्टॉक खरीदा है उसको, या रॉ मटेरियल खरीदा है उसको स्टोर करने में कितना कॉस्ट आती है। इसको और कैरिंग को क्या बोलते हैं? स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं, स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है। तो ये था हमारा मटेरियल कॉस्ट में हमारा पहला टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम देखते हैं, हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखेंगे। ये है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। क्या बोल रहा है? ईओक्यू निकालो और बोलो कि, और एक और चीज़ बताओ कि कितने ऑर्डर हमें एक साल में प्लेस करने होंगे। देखेंगे, ये तो सिंपल है, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में 2AO अपॉन में C। ए इज द एनुअल डिमांड। देखेंगे, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, पर एनम मीन्स एनुअल, दैट इज 10,000 kgs। उसके बाद क्या कह रहा है? हमें क्या निकालना होता है? ओ इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ₹50 पर ऑर्डर, मतलब एक बार ऑर्डर करने में हमें ₹50 पे करना होता है। और ओ हो गया हमारा लास्ट सी इज द कैरिंग कॉस्ट 8%। ये 8% हम किसका निकाल देंगे? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, या कॉस्ट पर केजी, यहाँ यूनिट में नहीं है, केजी में है, तो देख लेंगे ₹2 का 8% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 अपॉन में 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 0.16। हमें ये परसेंटेज किसका निकालना है कैरिंग कॉस्ट में? कॉस्ट पर यूनिट का, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। आगे देखेंगे। अब तो हमें सिंपली फॉर्मूले में इसे पुट करना है, तो EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट में 2A, ए इज द एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड इज 10,000 kgs, एंड O इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 50 पर ऑर्डर। क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ, आपको ये रहा, सारी चीजें गिवन है। अपॉन में C इज द कैरिंग कॉस्ट, दैट इज
0.16। इसको सिंपली हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसको हम कट पिट करके भी कर सकते हैं। देखेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे और सीधा इसको सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेटर में सॉल्व करके आ रहा है हमारा 2500, दैट इज EOQ इज इक्वल टू 2500 kg ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। दैट इज 2500 kg ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब एक बार में अगर 2500 यूनिट्स केजीस मंगाएंगे रॉ मटेरियल का, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, इट विल बी इकोनॉमिकल, बेनिफिशियल। तो लास्ट हमसे क्या चीज़ पूछी थी यहाँ पे, स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स या कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। सिंपल है, ये तो निकालेंगे। देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल, हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड अपॉन में हमारा EOQ कितना आ रहा है, इससे डिवाइड कर देंगे। हमें एनुअली चाहिए 10,000 kgs और एक बार में हमें EOQ कह रहा है कि 2500 मंगा लो, तो कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, सिंपल, दैट इज 4 ऑर्डर्स। हमें एक साल में कितना, 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे टू गेट 10,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये था हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज सेम अगेन, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट अ टाइम, दैट इज इट इज आस्किंग फॉर EOQ। ठीक है, क्या कर रहा है, EOQ कैलकुलेट करने को ही बोल रहा है। तो देखेंगे, हमें क्या चाहिए होता है, A चाहिए होता है। A मीन्स एनुअल डिमांड, दैट इज द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ मटेरियल इज 18,250 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 36.50 पर यूनिट। ये आपको एनुअल डिमांड गिवन है 18,250 यूनिट्स, यहाँ पे इस बार यूनिट्स में गिवन है। आगे देखेंगे, प्राइस यानी कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितना गिवन है, 36.50। आगे स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट, हमें सिंपली किसका निकालना होता है, कॉस्ट पर यूनिट का। 20% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 36.50। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, तो ये निकाल देंगे 20% ऑफ 36.5, इसको कैलकुलेटर से यूज करके निकाल देंगे, 7.3 आएगा हमारे पास। तो कैरिंग कॉस्ट हमने पहले ही निकाल दिया 7.3। आगे देखेंगे और क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹50, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हो जाएगा हमारे पास ₹50 पर ऑर्डर। अब तो सिंपल है, अब निकाल लेंगे EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, इसी को क्या बोलते हैं, EOQ। मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहिए, ऑर्डर करना चाहिए, ताकि इकोनॉमिकल रहे कंपनी के लिए। तो EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट में 2AO अपॉन में C, सिंपल इसको वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। 2AA इज द एनुअल डिमांड 18,250 यूनिट्स, O इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज 50, C इज कैरिंग कॉस्ट 7.3। कैरिंग कॉस्ट को स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं। अब इसको सिंपली कैलकुलेटर के यूज से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 18,250 हमें क्या करना है, 2 इंटू 18,250 देन 50 से मल्टीप्लाई करना है, ये जाएगा 1825,000 डिवाइडेड बाय 7.3, 7.3 से डिवाइड करना है, क्या जाएगा हमारे पास 2,50,000 अंडर रूट, और इसको सिर्फ सिंपली रूट कर देना, यानी 500 यूनिट्स।
EOQ कितना है 500 यूनिट्स, दैट इज एक टाइम पे हमें 500 यूनिट्स परचेज करना चाहिए टू बी इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये था हमारा मटेरियल कॉस्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने ब्रीफली डिस्कस किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।